सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम टीजीटी और पीजीटी के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वही आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, अगर और भी किसी टीचिंग एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया है लाइक एनवीएस, केवीएस या फिर किसी अदर स्टेट के लिए आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपके हर टीचिंग एग्जाम में काम आने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी रहती है। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सेशंस आप लोगों को पसंद भी आ रहे होंगे और आप लोगों के लिए यूजफुल भी रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक गुड टीचर मस्ट बी। एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यतः मस्ट बी पूछा गया है कि उसको जरूरी रूप से क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस देखिएगा। ए है रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक, यानी कि उपाय कुशल होना चाहिए या स्वेच्छाचारी होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका एक तरह से टेस्ट भी हम करा रहे हैं, मॉक टेस्ट आप इसे मान लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशन देखे हैं या अटेंड किए हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि 10 सेकेंड आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 सेकेंड के अंदर आपको अपने सही आंसर को सिलेक्ट कर लेना है और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सीडीपी को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। सीटेट आप लोग दे चुके हैं, रीट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपने D+B के लिए अगर अप्लाई किया है तो ये जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कराने में आपको काफी हेल्प करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है हमारी रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, यानी कि उपाय कुशल होना चाहिए या सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। एक उत्तम शिक्षक के बारे में आपको बताया गया है कि इसमें अनिवार्यतः मस्ट कौन सी चीज होनी चाहिए, उपाय कुशल या स्वेच्छाचारी होना चाहिए। ऑप्शन ए थी हमारी। ऑप्शन बी है उपाय कुशल या फिर सहभागी प्रवृत्ति का इसे होना चाहिए। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स हमारी रिसोर्सफुल एंड ऑथोरिटेटिव, यानी कि उपाय कुशल होना चाहिए या कि आधिकारिक प्रवृत्ति का उसे होना चाहिए। ऑप्शन डी है रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट, या उपाय कुशल हो या फिर प्रभुत्वपूर्ण होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी राइट ऑप्शन जल्द से जल्द बताइएगा, क्योंकि 10 सेकंड आपको हर क्वेश्चन के लिए दी जाएंगे। 10 सेकंड तक अपनी राइट ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। रिसोर्सफुल होना चाहिए और पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। जो उत्तम शिक्षक होता है, गुड टीचर होता है, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर क्लास में स्टूडेंट के बीच कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो किसी न किसी विधि से कोई न कोई उपाय करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना उसे आता हो, जानता हो। ठीक है, एक तो बात हो गई ये कि उपाय कुशल होना चाहिए, मतलब उसे किसी भी सिचुएशन से जल्दी से हार नहीं माननी चाहिए, कोई ना कोई उपाय करके उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेना चाहिए। और दूसरा है पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, यानी कि सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। बच्चों की रुचियों को, उनके इंटरेस्ट को, उनकी कैपेसिटीज को और स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल भी उसकी अच्छी रहती है। तो ये जो सहभागी प्रवृत्ति होती है, इसके जरिए वह क्लास का जो डिसिप्लिन होता है उसको तो मेंटेन करेगा ही, साथ ही बच्चों का डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाएगा। उनका जो ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है, उसमें एक टीचर की सहभागी प्रवृत्ति और उसका उपाय कुशल होना, ये दोनों ही चीजें बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, तो देखिए एक गुड टीचर मस्ट बी क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। उसे उपाय कुशल होना चाहिए और सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव और रिसोर्सफुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास ए टीचर शुड। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। यानी आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसी दौरान कोई डिस्टरबेंस होती है, विघ्न बाधा होती है, तो ऐसे सिचुएशन में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने। फ्रेंड्स जल्द से जल्द आंसर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही आंसर हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही से किए हैं। ईमानदारी से, ऑनेस्टली हमें जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज्यादा राइट आंसर देने वाले स्टूडेंट को हमारी तरफ से प्राइज जरूर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, ऑप्शन ए है कीप क्वाइट फॉर ए व्हाइल एंड देन कंटिन्यू, यहाँ पर देन आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर शुरू कर दे। ऑप्शन बी है पनिश दोज काउजिंग डिस्टरबेंस, जो बाधा डाल रहे हो उन्हें दंडित करे।
ऑप्शन सी है मोटिवेट टू टीच दोज काउजिंग डिस्टर्बेंस, जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। और ऑप्शन डी है नॉट बोदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, यानी कक्षा में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करे, कोई ध्यान न दे। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द बताइएगा कौन सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो सकती है, क्योंकि यहाँ देखिए हमने आपको एक चीज़ पहले ही बताई हुई है। जो पहले के सेशन जिन भी बच्चों ने अटेंड किए होंगे, हम आप लोगों को साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते जाते हैं, टिप्स भी देते जाते हैं, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर जो पनिशमेंट वाली कोई भी अगर ऑप्शन आपको मिलती है तो तुरंत उसे काट दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी टीचिंग वे में, किसी भी टीचिंग मेथड में दंडित करने वाली कोई भी बात यहाँ पर लागू नहीं होती है। तो हमारी ऑप्शन बी ये कट जाएगी। ठीक है, किसी भी टीचर को ये बात बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, ना ही उसे करनी चाहिए कि वो अपने छात्रों को दंडित करे, पनिशमेंट दे, क्लास से निष्कासित कर दे या उन पर कोई फाइन कर दे। तो फ्रेंड्स ऐसे ऑप्शन को तो देखते ही आप कट कर दीजिएगा। और देखिए ये हमने आपको बताया हुआ कि कोई परवाह ना करे, अगर टीचर क्लास में है और उसके सामने कुछ गलत हो रहा है, क्लास में डिसिप्लिन नहीं बन रहा है, तो उसको परवाह करनी चाहिए। एज ए टीचर उसकी ड्यूटी बनती है कि वो क्लास में अच्छे से डिसिप्लिन को मेंटेन रखे। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी। और फ्रेंड्स देखिए कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर शुरू कर दे। लेकिन फ्रेंड्स आप ही देखिएगा व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में जो कोई डिस्टर्बेंस है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उसे चुप होकर दोबारा से शुरू कर देना चाहिए? नहीं ना। तो ऑप्शन ए भी हमारी कट जाएगी। रहती है हमारी ऑप्शन सी, ये करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो भी बाधा डाल रहे हैं उनको हमें सीखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, मोटिवेट टू टीच दोज काउजिंग डिस्टर्बेंस। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए और जो भी बाधा का रीजन है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमने सिर्फ एक क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखाया है ताकि आप ऑप्शंस को रिलेट करके सही आंसर तक पहुंच सके, क्योंकि फ्रेंड्स जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है ये हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ही बेस्ड होता है। गलत ऑप्शन को काटना आप सीख जाएंगे तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर है 100% करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स अब हम फटाफट से सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है और हम भी इसे रीड करके सुना देते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ। जो प्रभावी शिक्षण होता है निम्नलिखित में से क्या होता है वो आपको बताना है। इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है वो आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस हैं टीचर्स सेटिस्फैक्शन, एक शिक्षक का संतोष। ऑप्शन बी है टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता। ऑप्शन सी है टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। ऑप्शन डी है टीचर लाइक्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, यानी व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द हमें बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और स्क्रीन पर क्वेश्चन के आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, ये प्रभावी शिक्षण का फंक्शन होता है। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और उनको समझाना, ये प्रभावी शिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या होती है वो आपको बताना है। उच्च शिक्षा के स्तर पर पूछा गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप चेक कर लिया कीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ना आप सीख जाते हैं तो फ्रेंड्स आंसर तो खुद ब खुद आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन को सही से रीड करना आपने सीख लिया तो आपका आंसर जिंदगी में कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं आपका आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए है हमारी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना। ऑप्शन बी है प्रोमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है इनकरेज हेल्थी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन डी है हेल्प स्टूडेंट्स टू सोल्व देयर प्रॉब्लम्स, यानी अपनी समस्याएं हल करने में विद्यार्थियों की मदद करना। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द हमें बताइएगा कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगी,
विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना, यानी उनको प्रमोट करना है सेल्फ लर्निंग के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए उच्च स्तर, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात की जा रही है, कोई प्राइमरी लेवल का नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट होते हैं, हायर लेवल पर उनकी थिंकिंग को ब्रॉड करना होता है। ठीक है, उनके थिंकिंग लेवल को बढ़ाना होता है, और इसके लिए क्या होता है, एक टीचर को प्रमोट करना चाहिए स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए। ठीक है, ताकि उसकी जो तर्क शक्ति है, उसकी सोचने की क्षमता है, वो और ज्यादा डेवलप हो सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही सी। एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह क्या करेगा, ऑप्शंस देखिएगा फ्रेंड्स। हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन्स, विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है। ऑप्शन बी है इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है। ऑप्शन सी है प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है। ऑप्शन डी है प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। ओके फ्रेंड्स, देखो चारों ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए हैं, और हमें यहाँ बताना क्या है, एक अध्यापक सफल हो सकता, कब हो सकता है, तो कब हो सकेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ऑप्शन डी राइट हो जाएगी, अगर वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है, यानी उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका है सब्जेक्ट को वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो वो एक सक्सेसफुल टीचर माना जाता है, क्योंकि जो वो बच्चों को समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, उसको अगर सही तरीके से वो बताते हुए स्टूडेंट्स तक उस नॉलेज को शेयर करता है, और स्टूडेंट्स उस नॉलेज का गेन करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो उसे सफल अध्यापक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि बेहतर नागरिक बनाने की जो बात है, ये तो बात की बात है, और विषयों का ज्ञान सिर्फ देना, ये फ्रेंड्स देखिए सफल अध्यापक का कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि विषयों से हटकर दैनिक जीवन की, सामाजिक जीवन की, दुनिया से जुड़ी हुई संसारिक बातें भी उसको सिखानी चाहिए, है ना। और ऑप्शन सी है परीक्षा को केवल उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन तो आप अगर किसी और क्वेश्चन में भी पूछी जाती है ना, अगर ऑप्शन आपको मिल जाती है कि टीचर का कार्य सिर्फ स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना है, या उनकी परीक्षा में तैयारी के लिए मदद करना ही उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, तो इस तरह के ऑप्शन को देखते ही काट दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारी कट जाएगी, तो रहती है हमारी ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी विषय वस्तु को अगर वह सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है, तो उस अध्यापक को एक सफल अध्यापक माना जाता है, सक्सेसफुल टीचर कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, सपोज ए स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद हिज टीचर एंड ही विजिट्स द टीचर्स हाउस फॉर द पर्पस। ठीक है, यहाँ पर फोर है फ्रेंड्स, ये द टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए। मान ले एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है, और इसके लिए वह अध्यापक के घर आ जाता है, तो अध्यापक को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, टाइम आपका 10 सेकंड का, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन ए है हमारी, कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी है सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, यानी उसे बताएं कि वह उसके घर कभी ना आए। ऑप्शन सी है सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, उसे बताएं कि वो प्रधानाध्यापक से मिले और अपनी समस्या का समाधान निकाले। ऑप्शन डी है एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, यानी कि उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर कौन सी ऑप्शन राइट हो जाएगी, जल्द से जल्द बताइएगा, क्योंकि देखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स ना तो टीचर को उसे प्रधानाध्यापक के पास भेजना चाहिए, ना ही ये कहना चाहिए कि वह कभी उसके घर ना आए, और फ्रेंड्स माता पिता से संपर्क करने की बात तो यहाँ बनती नहीं है, क्योंकि वह स्टूडेंट खुद टीचर से वहाँ पर कोई क्वेश्चन समझने गया है, तो माता पिता का यहाँ पर बीच में रोल ही नहीं आता। ठीक है ना, तो वो अपनी किसी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को अगर अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है, तो इसके लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कि उसे कोई रीजनेबल हेल्प दे और फिर उसके मोरल को बढ़ाए, बूस्ट करे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, व्हेन सम स्टूडेंट्स आर डेलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास बाय मेकिंग मिसचीफ, व्हाट विल बी योर रोल एज ए टीचर।
देखिए, कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा में अनुशासन को जानबूझ करके भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन ए है हमारी एक्सपेलिंग दो स्टूडेंट्स, यानी उन विद्यार्थियों को विद्यालय से आप निकाल देंगे। ऑप्शन बी है आइसोलेट दो स्टूडेंट्स, यानी उन विद्यार्थियों को आप बिल्कुल अलग कर देंगे। ऑप्शन सी है रिफॉर्म द ग्रुप विद योर अथॉरिटी, यानी अपनी सत्ता के साथ समूह का सुधार करना। ऑप्शन डी है गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर, यानी कि उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, हमने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ कि विद्यालय से निकालने वाली ये जो ऑप्शंस होती है इनको देखते ही काट दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारी कट जाएगी, विद्यार्थियों को सेपरेट अगर रख देंगे तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल रिलेट नहीं करती, एक टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी भी कट जाएगी। ऑप्शन सी है अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना, ठीक है। और फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है कि हम अथॉरिटी का पावर का यूज करेंगे, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं चलेगी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएंगी कि हम उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर, उनके व्यवहार को सुधारेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ए टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चंस, एक जो अध्यापक है वो बिल्कुल फ्लुएंटली क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इफ ही कैन आस्क, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, कैसे प्रश्न पूछ सकता है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ए है मीनिंगफुल क्वेश्चंस, यानी कि अर्थपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन बी है एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, यानी जितना ज़्यादा संभव हो उतने ही प्रश्न। ऑप्शन सी है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ए फिक्स्ड टाइम, यानी कि निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या। ऑप्शन डी है मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन ए फिक्स्ड टाइम, यानी कि निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हमारी यहाँ राइट हो जाएगी, मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस इन ए फिक्स्ड टाइम, ठीक है, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर, अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं यानी गुण में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है। जो भी गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं एक अध्यापक के लिए, उनमें से सबसे ज्यादा असेंशियल आपको बतानी, मोस्ट असेंशियल फॉर ए टीचर, कौन सी ऑप्शन यहाँ राइट हो सकती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है ही शुड बी ए लर्न्ड पर्सन, वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। ऑप्शन बी है ही शुड बी ए वेल ड्रेस्ड पर्सन, वह अच्छे से वेशभूषा में रहता हो। ऑप्शन सी है ही शुड हैव पेशेंस, यानी कि उसमें धैर्य होना चाहिए। ऑप्शन डी है ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट, यानी वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है जो राइट हो सकती है। तो यहाँ पर मोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछी गई, क्वालिटी पूछी गई है एक टीचर के लिए, तो क्या हो जाएगी, उसमें पेशेंस होना चाहिए, ठीक है, धैर्य होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर अपने विषय में वह निपुण है लेकिन उसमें पेशेंस नहीं है तो क्लास को, स्टूडेंट्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर एक टीचर कोई बनता है तो सब्जेक्ट का नॉलेज तो उसके लिए वैसे ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारी अंडर कवर हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि विद्वान व्यक्ति या वेशभूषा से या फिर निपुणता से इतना तात्पर्य नहीं होता है एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज का, जितना कि उसमें ये धैर्य का, पेशेंस का ट्रेट होना चाहिए। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड, क्लास में, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। अध्यापक को चाहिए कि वो क्या करे। ऑप्शंस आप लोगों के सामने देखिएगा। ए है अलाउ स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक, यानी कि छात्रों को वह जो वो चाहे करने दे, इसकी परमिशन दे दे। ऑप्शन बी है डील विद द स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली, यानी कि छात्रों के साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार करे। ऑप्शन सी है गिव द स्टूडेंट्स सम प्रॉब्लम्स टू सोल्व, या फिर छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने के लिए दे दे। ऑप्शन डी है डील विद देम पोलाइटली एंड फर्मली, उनके साथ नरमी के साथ दृढ़तापूर्वक व्यवहार करे। तो कौन सी ऑप्शन राइट हो जाएगी? ऑप्शन डी हमारी राइट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स, ना तो हमारा स्टूडेंट्स को ये अलाउ करना कि जो भी वो लाइक करे वही करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा।
रहेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारी कट जाएगी। और स्टूडेंट के साथ स्ट्रिक्टली यहाँ पर देखिए वर्ड यूज हुआ, हमने आपको बताया पनिशमेंट वाला हो, स्ट्रिक्ट वाला हो या क्लास से कक्षा से निष्कासन वाला हो, ये सब वर्ड्स आते ही वो ऑप्शन आप काट दीजिएगा, तो ये आपकी वैसे ही कट जाएगी। और केवल कुछ समस्याएं हल करने को दे देंगे तो प्रभावी अनुशासन इसे नहीं कहा जा सकता। जो मेन प्रॉब्लम है डिसिप्लिन की वो तो फिर भी सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन को करने के बाद डिसिप्लिन फिर नहीं रहेगा तो क्लास की जो डिसिप्लिन की समस्या थी वो तो सेम बनी रहेगी, तो ये भी यहाँ नहीं चलेगी, ऑप्शन से भी कर जाएगी, तो ऑप्शन डी हमारी राइट हो जाएगी। डील विद देम पोलाइटली, स्टूडेंट के साथ नम्र व्यवहार रखें और फॉर्मली रहे उनके साथ, ठीक है, दृढ़ता पूर्वक भी रहे, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ राइट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप ये सेशन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहने वाले हैं, आपके सिलेक्शन में आप लोगों को जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है टीचिंग के रिगार्डिंग, टीजीटी के या पीजीटी के, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की बजाय आप सॉलिड क्वेश्चंस कीजिएगा और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए उनको कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे कि इनसे बाहर आपके क्वेश्चंस आने की उम्मीद ही नहीं रहेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर सेशंस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर और लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी न्यू अपडेट होगी वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग वैकेंसीज के रिगार्डिंग या फिर एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, चाहे वो वैकेंसीज की है चाहे वो कोई और अपडेट है, तो सबसे पहले हम आप लोगों तक प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं और आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पर दी भी जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगर क्लासेज आप लोगों को पसंद आ रही है और किस सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट की हेल्प के लिए हमने चैनल को स्टार्ट किया हुआ है, तो फ्रेंड्स हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।